Hello everyone, this is Akash Parmar and welcome to the Akash Funny Classes. In the last video, we started chapter number 2 of science, that is acids, bases and salts, okay, in which we had completed the half chapter, and now in this video we will complete the remaining half and will complete this chapter today. Okay, so in the last video we ended at the topic of pH. Okay, we studied about what is pH scale, how to check the pH, right, the range, the scale of pH, and these things we studied. Okay, कि एसिड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, या फिर बेस कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, ये सारी चीज़ें उसके पीएच से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। ये हमने लास्ट में एंड किया था। अब उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम टॉपिक्स। तो द टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या रोल है, हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या इम्पॉर्टेंस है। ओके, सो फर्स्ट इज़ फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स के लाइफ में पीएच का क्या रोल है। सो पीएच रेंज इन विच बॉडी वर्क्स इज 7.0 to 7.8। आर बॉडी वर्क्स, हमारा जो बॉडी है पूरा का पूरा बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं, हर एक प्लेस में जो हमारा पीएच का रेंज है वो 7.0 से लेके 7.8 के बीच में ही लाई करेगा। मतलब न्यूट्रल स्टेट पे, ओके, एसिडिक भी नहीं और बेसिक भी नहीं। इट इज़ एट द बिटवीन, दैट इज़ 7.0 to 7.8 के बीच में। ओके, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो पीएच रेंज है वो बहुत ही नैरो रहेगा, उसके बीच में ही पीएच मेंटेन रहेगा, तो वो एक प्रॉपर लाइफ जो है सर्वाइव कर सकता है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज फॉर द आर बॉडी, फॉर ह्यूमन बॉडी द पीएच रेंज इज व्हाट 7.0 to 7.8. Okay, then the next point is when pH of rainwater is less than 5.6, it is called as what? It is called as acid rain. हमने सुना है एसिड रेन के बारे में, राइट। एसिड रेन हो रहा है बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ पॉल्यूशन की वजह से। सो एसिड रेन हम पर्टिकुलरली कब कहेंगे कि एसिड रेन हो रहा है, व्हेन जो पीएच है रेन वाटर का, जो रेन से जो वाटर ऑब्टेन हो रहा है उसका जो पीएच अगर हम चेक करते हैं और वो पीएच कितना आ रहा है लेस देन 5.6 से लेस होगा, तो हम कहेंगे कि डेट इज एसिड रेन। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, when the pH of the rainwater is less than 5.6, it is called as acid rain. Okay, when the pH is between 6 to 7, it's okay, but when the pH goes below 5.6, it is acid rain. Okay, so this is what the role of pH in plants and animals is. Let's see the pH in soil now. जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनके हेल्थी ग्रोथ के लिए पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है उस पर्टिकुलर सॉइल का। सो प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। ओके, प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए भी जो पर्टिकुलर पीएच रेंज होना चाहिए, डेट इज़ हाउ मच? इट इज़ बिटवीन 5.6 to 7.5। ओके, दिस इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल जहाँ पर वो प्लांट ग्रो होगा। The pH should be 5.6 to 7.5. So before growing a bulk amount of plants at a particular place, to determine pH is very important कि उस particular land पे जो soil है उसका pH कितना है, क्या वो acidic तो नहीं बहुत ज़्यादा, क्या वो ज़्यादा basic तो नहीं, and then plantation करेंगे तो that is better. So the pH range for the healthy growth of plant must be between 5.6 to 7.5. Okay, then the third is pH in our digestive system. हमारे digestive system में pH का क्या रोल है? HCl produced in stomach helps digesting food. In chapter number 6, that is life processes, हमने स्टडी किया है डाइजेशन पार्ट में कि हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है, राइट। HCl जो फूड को एसिडिक करता है, राइट, विदाउट हार्मिंग आवर स्टमक। सो यहाँ पर जो HCl प्रोड्यूस होता है उस समय सम केसेस में क्या हो जाता है, ड्यूरिंग इनडाइजेशन, मतलब कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। सो उस समय क्या होगा, टू मच एसिड इज प्रोड्यूस्ड कॉजिंग इरिटेशन। तो तब क्या होगा, स्टमक में बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा एसिड रिलीज़ हो जाएगा और उससे क्या होगा, इरिटेशन होगा। ओके, नॉर्मल जो होता है उससे थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में एसिड रिलीज़ होगा स्टमक में, एंड दैट विल कॉज व्हाट, इरिटेशन। For cure, antacids are used which neutralize the excess acid. Remember this name कि
ये जो प्रॉब्लम है एसिडिटी, उसके क्योर के लिए एंटासिड्स का यूज़ होता है। ना व्हाट इज़ एंटासिड्स? एंटासिड्स एक कॉमन नेम है जिसका नेचर कैसा होगा? बेसिक। एंटासिड्स डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हो सकते हैं बट उनका नेचर बेसिक होता है। अब एसिडिटी हो गई है मतलब एसिड का अमाउंट ज़्यादा है स्टमक में, तो उस बेस को ऐड करके वहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा, न्यूट्रल होगा और फिर वो प्रॉब्लम क्या होगा? हील होगा, जो हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, राइट? सो यहाँ पर रिमेंबर दिस नेम, दैट इज एंटासिड्स आर यूज्ड फॉर द क्योर ऑफ एसिडिटी, ओके? एंड here is one example of antacid, that is magnesium hydroxide, that is MgOH twice, right? MgOH twice, magnesium hydroxide, जिसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, that is milk of magnesia, ओके? ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, जैसे कि पीएच रेंज फॉर ह्यूमन बॉडी और द पीएच फॉर रेन, एसिड रेन, ओके? द पीएच फॉर एसिड रेन, देन सॉइल का पीएच फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, देन what is the other name of magnesium hydroxide? So milk of magnesia. So this small things matters a lot for scoring good. So remember all these things, okay? Now let's see the fourth point, and that is pH change as the cause of tooth decay. टूथ डिके मीन्स दांत का सड़ना, और दांत जो सड़ते हैं उसके पीछे भी यही रीज़न है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन पीएच इन द माउथ, ओके? सो व्हाट इज हैपनिंग देयर? टूथ डिके बिगिंस व्हेन पीएच is less than 5.5. when the pH at the teeth area gets less than 5.5, ओके? जब भी pH रेंज जो है माउथ में वो 5.5 से लेस होगा, मतलब एसिड की तरफ मूव होगा, तब टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स दांतों का सड़ना स्टार्ट हो जाता है, ओके? टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, रिमेंबर दिस पॉइंट। Tooth enamel is made up of what? Calcium hydroxyapatite, a crystalline form of calcium phosphate. And what is this calcium hydroxyapatite? It is a crystalline form of calcium phosphate. Calcium phosphate का crystalline form है जिसका नाम क्या है? Calcium hydroxyapatite is the hardest substance in the body. और ये जो है हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ओके? इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ना व्हाट इज टूथ एनिमल? जो हमारा टूथ का आउटर पार्ट है, ओके? द आउटर पार्ट ऑफ आवर टूथ इज कॉल्ड एज व्हाट? टूथ एनिमल। तो हमारा जो टीथ है उसका जो आउटर पार्ट है वो जिससे बना है, डेट इज़ व्हाट? कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट। इट इज़ द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, और ये हमारे पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। Bacteria present in the mouth produce acids by degradation of sugar or food particles remaining in the mouth. तो जब भी हम कुछ फूड खाते हैं तो जो फूड का रिमेनिंग पार्ट है वो जब टीथ के बीच में अटक जाता है, जब रह जाता है शुगर या फूड, वहाँ पे हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उस फूड का या फिर उस शुगर का क्या करेगी? वहाँ पे डिग्रेडेशन करेगी, ओके? दे विल डिकम्पोज इट, एंड वहाँ पर क्या फॉर्म होगा? एसिड का फॉर्मेशन होगा, ओके? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड, एसिड प्रोड्यूस करेंगे बाय डिग्रेडेशन ऑफ द फूड और शुगर पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ, ओके? और डेट इज़ द रीज़न वाई हमें जो है जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारा टीथ को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर अगर शुगर या फिर फूड रह जा रहा है तो वहाँ पर बैक्टीरिया उस फूड को डिग्रेड करेंगे एंड एज रिजल्ट एसिड का फॉर्मेशन होगा और टूथ डिके होना स्टार्ट होगा, ओके? सो टूथ डिके को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए टूथ डिके के प्रोसीजर में एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हमारा जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट का जो नेचर है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है, ओके? टूथपेस्ट आर जनरली बेसिक बिकॉज bacteria are producing acids there. As a result, tooth decay is happening there, and to neutralize that excess acid, the toothpaste is of basic nature. So this is the role of pH change as the cause of tooth decay, okay? Fifth is self defense by animals and plants. Now there are some animals and some plants or insects that harm us, and उससे हम किस तरह से अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं उसके बारे में ये टॉपिक है। Bee sting leaves an acid. Whenever honey bee bites us, okay, उसके स्टिंग से जो पेन होता है तो उस समय जो बी है हमारे बॉडी में एसिड को इंजेक्ट करती है, ओके? एसिड वहाँ पे रिलीज होता है। सो ऐसे रेमेडी व्हाट वी कैन यूज़? माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। हम एक माइल्ड बेस यूज़ कर सकते हैं लाइक
बेकिंग सोडा का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। क्यों हम बेस का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज बी स्टिंग से हमारे बॉडी में वहाँ पर जहाँ पर भी बी ने बाइट किया है वहाँ पे एसिड रिलीज हुआ है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने यहाँ पर बेस का यूज़ किया है। ओके, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड। जो नेटल लीव्स मीन्स एक पर्टिकुलर प्लांट आता है, नेटल प्लांट लाइक दिस, इसके लीव्स पे अगर हम बाय मिस्टेकली टच कर लेते हैं ओके एनी हाउ, तो हमें वहाँ पर पेन और इरिटेशन फील होता है। ओके, और वहाँ पर क्या एक्चुअली रिलीज़ हुआ है, वहाँ पर भी एक एसिड रिलीज़ हुआ है एंड दैट इज़ मिथेनोइक एसिड। ओके, मिथेनोइक एसिड वहाँ पर रिलीज़ हुआ है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई हमें वहाँ पर पेन और इरिटेशन फील होगा। एंड ऐसे रेमेडी अगेन वी कैन यूज़ ए माइल्ड बेस हियर, सो दैट ये जो एसिड है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सके और पेन को हम यहाँ पे हील कर सके। सो इस तरह से हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं बाय सम एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय दिस मेथड। ओके, एसिड एंड बेस को न्यूट्रल करके। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। ओके, फर्स्ट इज विनेगर। इन विनेगर द एसिड इज एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड जिसका हमने केमिकल फार्मूला पहले भी लिखा है, यू नो दैट इज CH3COOH। देन in both orange and lemon, okay, both the things orange and lemon having same acid and that is citric acid. Okay, it is citric acid present in orange and lemon. Third is tamarind, that is imli. In tamarind there is tartaric acid. Okay, it is tartaric acid. Then in tomato it is oxalic acid. Okay, tomato is having oxalic acid. Curd means dahi, it is having lactic acid. Okay, curd is having lactic acid. Ant sting and nettle sting which we had already discussed, and ant sting. Okay, जब हमें ant bite करती है तो ant sting में भी और nettle sting में भी दोनों में एक acid है, that is methanoic acid. So here we can note that all these things are solid test as these are acid and we have written which acid they contain. So this also you have to remember, this can be asked in objective questions. So you must know that which acid is present in tamarind and in what oxalic acid is present, and so on. This type of things you have to remember. So the pair you have to remember with the item which acid is present. Okay, so now here we are done with acids and base, and now we'll start the topic salts. Okay, acids and bases are done now and we'll talk about salts now. So starting with first the family of salts. Here are some salts written, total 9 salts are written. Okay, and here I have written the cation and anion, that is the positive ion and the negative ion of each salt. So here K2SO4 is having K plus SO4 2 minus. In Na2SO4 Na plus SO4 2 minus. CaSO4 Ca2 plus SO4 2 minus. MgSO4 Mg2 plus SO4 2 minus. CuSO4 is having Cu2 plus SO4 2 minus. NaCl Na plus Cl minus. NaNO3 Na plus NO3 minus. Na2CO3 Na plus CO3 2 minus, and NH4Cl NH4 plus Cl minus. So how we must know that the salts are from a common family? So क्या करेंगे हम, जो भी सॉल्ट का पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयन सेम हो तो हम कहेंगे कि वो सॉल्ट एक कॉमन फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे हम देखें Na+ वाले, तो देखो ये Na+ पॉजिटिव आयन, और कहाँ पे Na+ फॉर्म हो रहा है, Na+ यहाँ पर है, Na+ यहाँ पर है, Na+ यहाँ पर है। ओके, ये 4 जो सॉल्ट्स है उस सभी में कैटायन जो है पॉजिटिव आयन Na+ फॉर्म हो रहा है। तो वी विल से दैट ये Na2SO4, देन दिस NaCl, NaNO3 एंड Na2CO3, ऑल दिस 4 सॉल्ट्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स, बिकॉज सभी का कैटायन क्या है, Na+, सो दिस 4 सॉल्ट्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स, ऐसा हम कह सकते हैं। सिमिलरली अगर हम SO4 2 माइनस भी देखते हैं, ओके, ऐसा ज़रूर नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही देखना है, नेगेटिव आयंस भी सेम हो, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं तो ये SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, here also, here also, here also. Okay, so means we can say that this and this K2SO4, then this Na2SO4, then this CaSO4, MgSO4, CuSO4, all these 5 salts belong to the
फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स, ओके, बिकॉज ये सभी में कॉमन एनायन है SO4 2-, ओके। ये 5 के 5 सॉल्ट्स जो है वो बिलोंग करते हैं फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स, ओके। तो मतलब यहाँ पे ये Na2SO4 दोनों ही फैमिली को बिलोंग करता है, सोडियम सॉल्ट्स में भी और सल्फेट सॉल्ट्स में भी। तो इस तरह से हम सॉल्ट की फैमिली डिटरमाइन करते हैं, ओके। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो Cl- भी है, यहाँ पर भी Cl- है, मतलब ये Cl- वाले यहाँ पे ये NaCl एंड NH4Cl, मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों सॉल्ट जो है NaCl एंड NH4Cl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर दो सॉल्ट के कैटायन या फिर एनायन सेम होते हैं सो वो एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे, द सॉल्ट विल बिलोंग टू द कॉमन फैमिली। Understood? This is what the starting of this topic salt is, that is the family of salt. So now we know that acid and base react and they form salt and water, right? But how can we determine the pH of the salt now? जो salt form हो रहा है उसका नेचर कैसा होगा, क्या वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अब इन द टॉपिक pH of salts. So यहाँ पे 3 केस पॉसिबल है जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे विथ ईच अदर. फर्स्ट इज व्हेन वी टेक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड रिएक्ट इट विथ स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो जो फॉर्म होगा सॉल्ट वो न्यूट्रल होगा. ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट एंड दे फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट, जैसे कि NaOH विच इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, HCl विच इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. तो HCl और NaOH रिएक्ट करके NaCl का फॉर्मेशन करेगी, दैट इज सोडियम क्लोराइड, जो हम कॉमन सॉल्ट घर में यूज़ करते हैं किचन में. ओके, NaCl वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, वो न्यूट्रल रहेगा बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से मिल के बना है. तो इन दैट केस द pH ऑफ दैट सॉल्ट विल बी इक्वल टू 7 बिकॉज वो कैसा है, न्यूट्रल सॉल्ट है. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उससे जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो न्यूट्रल होगा. क्लियर? देन स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, अगर हम एसिड स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं और वीक बेस ले रहे हैं और दोनों को रिएक्ट कर रहे हैं, सो जो सॉल्ट फॉर्म होगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर. ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब एसिड की जीत होगी और जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा, और एसिडिक नेचर का है, दैट इज द रीज़न वाई यहाँ पे pH कितना होगा इस सॉल्ट का, इट विल बी लेस देन 7. ओके, 7 से लेस होगा बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर. क्लियर द सेकेंड पॉइंट. थर्ड इज अगर हम वीक एसिड लेते हैं इस टाइम और स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, एसिड वीक है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ पे, बेस, तो बेस की जीत होगी, सॉल्ट कैसा रहेगा हमारा, बेसिक रहेगा. ओके, द सॉल्ट विल बी बेसिक एंड एज इट इज बेसिक इन नेचर, इसका pH कितना होगा, मोर देन 7, इट विल बी ग्रेटर देन 7. सो ये 3 केसेस पॉसिबल है जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे ईच अदर से और फॉर्म करेंगे सॉल्ट, और उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि वो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा. ओके, so we are done with the pH of the salts also. Now in this chapter we are going to discuss majorly about the common salt, that is sodium chloride, NaCl, which is used in our kitchen for cooking food. Sodium chloride, that is NaCl, is a neutral salt. Okay, it is a neutral salt which we use in food. Okay, in food we used NaCl, that is sodium chloride, and which is a neutral salt. Why it is neutral? Because it is made up of strong acid and strong base. Second is large crystals of salt are brown due to impurities and it is called as rock salt. Okay, the big crystals, बड़े बड़े crystals जो होते हैं सॉल्ट के, उनके कलर कैसे होते हैं, ब्राउन कलर होते हैं. जैसे कि नॉर्मल सॉल्ट वाइट होते हैं वैसे नहीं, इनका कलर ब्राउन होते हैं जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं. और ये ब्राउन कलर क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट. ओके, उनमें इम्प्योरिटीज होती है, वो प्योर सॉल्ट नहीं होते, दूसरे भी इम्प्योर सब्सटेंसेस उसमें एडेड होते हैं, एंड दैट इज द रीज़न वाई उनके कलर कैसे होते हैं, ब्राउन. ओके, एंड इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, इट इज़ कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट. और फिर रॉक सॉल्ट से जो प्योर सॉल्ट है वो किस तरह से फॉर्म करते हैं, रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल, जैसे कोल की माइनिंग करते हैं उसी तरह से रॉक सॉल्ट की माइनिंग करके उसमें से सॉल्ट, प्योर सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ओके,
Now common salt as a raw material for chemicals. Common salt is used in cooking, right? But it is also used for making some chemicals. It is used as a raw material to produce some chemicals. Let's see. Common salt is used for making what? You know, it is used for making sodium hydroxide, that is NaOH, then baking soda, then washing soda, okay, that is the washing powder, then bleaching powder, etc. So different things like this are made up of what, you know, only by the NaCl. NaCl से ही ये सभी का फॉर्मेशन होता है, और हम ये सब किस तरह से फॉर्म होता है, इनका क्या यूज़ है, वो भी हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे अभी. सो let's start with the first thing, and that is sodium hydroxide. Sodium hydroxide. So how is sodium hydroxide is produced with the help of sodium chloride? Let's see. When electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride, it is also called as brine, sodium hydroxide, hydrogen gas and chlorine gas is formed. So what is given here? जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, किस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से. ओके, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मीन्स के वाटर के साथ मिक्स करके उसमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, यहाँ पर जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राइन. ओके, व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, सो हमें क्या ऑब्टेन होगा? वी विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी विल गेट हाइड्रोजन गैस एंड वी विल गेट क्लोरीन गैस. ओके, थ्री थिंग्स वी विल गेट, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस विल बी formed. Okay, and this process is called as what? Chloralkali process. Okay, very important. What is chloralkali process? When electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride, it is also called as brine, we get sodium hydroxide, hydrogen gas and chlorine gas, and this reaction is called as chloralkali process. Why it is called as chloralkali process? Because chlor means what? क्लोरीन. यहाँ पे क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट? एंड अल्कलाई मीन्स व्हाट? अल्कलाई मीन्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस, एंड दिस इज बेस. अल्कलाई मीन्स बेस. तो यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस भी फॉर्म हो रहा है. सो दैट इज द रीजन वाई यहाँ पर इस रिएक्शन को क्लोरल्कलाई प्रोसेस कहेंगे हम. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस केमिकल रिएक्शन बाय दिस फिगर. सो हियर वी कैन सी दैट कि इस गैप से ये जो ब्राइन है वो एंटर हो रहा है. ओके, ब्राइन मीन्स व्हाट? द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यहाँ से एंटर होगा. यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है. ओके, दिस इज द एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड नेगेटिव. नाउ हियर यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, दैट देर आर मेजरली टू टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज galvanic cell and electrolytic cell. ओके, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एंड दोनों के लिए एनोड और कैथोड डिफरेंट होता है. ओके, एनोड और कैथोड दोनों के लिए डिफरेंट होता है. ये आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है इसमें, बट आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. गैल्वेनिक सेल जो है उसमें एनोड जो है वो नेगेटिव रहेगा और कैथोड जो है वो पॉजिटिव रहेगा. ओके, जो पॉजिटिव साइड है उसे हम कैथोड कहेंगे और नेगेटिव को हम एनोड कहेंगे. whereas in electrolytic cell it is opposite. ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है एनोड जो है वो पॉजिटिव रहेगा और कैथोड जो है वो नेगेटिव रहेगा. गैल्वेनिक सेल मीन्स व्हाट? गैल्वेनिक सेल मीन्स द नॉर्मल सेल, द बैटरी विच वी यूज़. ओके, जिससे क्या होगा? केमिकल एनर्जी, अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है सेल के अंदर और उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होगी. तो दैट इज गैल्वेनिक सेल. और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मीन्स व्हाट? कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन होगा, दैट इज़ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. सो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, एंड यहाँ पर एज इट इज़ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यहाँ पर जो सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वो सॉल्यूशन कैसा होता है? जो आयन्स फॉर्म करे. आयन्स फॉर्म करता हुआ यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, जैसे कि NaCl यहाँ पे ऐड किया है हमने. NaCl क्या आयन्स फॉर्म करता है? Na plus and Cl minus. So this is the solution which is used in this electrolytic cell. तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन की मदद से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फॉर्मेशन होता है जिसमें आयन्स का फॉर्मेशन हो. सो हियर दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ओके, और इसलिए यहाँ पर ये जो एनोड है वो पॉजिटिव है, कैथोड जो है वो नेगेटिव है. अगर
अगर हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल में, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव रहेगा और कैथोड पॉजिटिव रहेगा। ओके, सो हियर दिस इज द पॉजिटिव एनोड एंड कैथोड नेगेटिव। सो जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे, सो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर से क्या रिलीज हो रहा है, Cl2 गैस, यहाँ पे क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड हियर वी कैन सी H2 दैट इज द हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग फॉर्म्ड, एंड यहाँ से क्या पास हो रहा है, हियर वी आर गेटिंग ब्राइन ओनली बट कंटेनिंग व्हाट, NaOH। NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो तीन चीज़ें यहाँ पे फॉर्म हुई है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ पर अब ये तीनों का यूज़ क्या है वो देख लेते हैं। सो ये जो Cl2 है, दैट इज द क्लोरीन गैस का यूज़ होता है वाटर ट्रीटमेंट में। ओके, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस का यूज़ होगा। देन क्लोरीन इज ऑल्सो यूज्ड इन स्विमिंग पूल्स टू किल द जर्म्स इनसाइड द वाटर। ओके, वाटर में जो जर्म्स होते हैं विच इज़ हार्मफुल, उसको किल करने के लिए क्लोरीन का यूज़ करते हैं। देन PVC, whose फुल फॉर्म इज पोलीविनाइल क्लोराइड। ओके, सो यहाँ पे क्लोराइड जो है, C फॉर क्लोराइड जो है, उसकी मदद से PVC, ओके, PVC के मटेरियल जैसे कि पाइप का प्रोडक्शन होता है। तो PVC में भी Cl2 का यूज़ होता है। देन डिसइंफेक्टेंट्स में यूज़ होता है। देन इट इज़ यूज्ड इन CFC, दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो यहाँ पे क्लोरो है मीन्स क्लोरीन गैस का यूज़ होगा, सो CFC में भी Cl2 का यूज़ होता है। एज वेल एज इन पेस्टिसाइड्स इट इज़ यूज्ड। ओके, सो Cl2 का ये सारे यूज़ है। देन H2 दैट इज़ हाइड्रोजन गैस का किस में यूज़ होता है, फ्यूल्स में। ओके, फ्यूल्स में यूज़ होगा। देन मार्गरीन इज़ ए material which is used in baking and cooking for flavoring the food. Okay, then ammonia for fertilizers में जो ammonia which is a very useful nutrients for the plants, उसमें H2 का यूज़ होता है। ammonia जिसका केमिकल फार्मूला है NH3। ओके, सो NH3 में जो ये H3 मीन्स हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है, वो इस H2 से हम यूज़ करके फॉर्म कर सकते हैं NH3 को। तो ये सारे यूज़ है H2 के, हाइड्रोजन गैस के। और यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज़ क्या है, डीग्रीजिंग मेटल्स में ग्रीस लगाते हैं ताकि वो एफिशिएंटली वर्क करे, राइट। ग्रीस लगाते हैं, ऑयलिंग लगाते हैं, मगर समटाइम्स टू क्लीन इट हमें वो ग्रीस रिमूव भी करना पड़ता है। और इंडस्ट्रीज़ में तो वो ग्रीस को रिमूव करना इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, तो उसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जा सकता है, जिसके थ्रू ईजीली हम डी ग्रीसिंग कर सकते हैं मेटल्स को, कि मेटल्स के ऊपर जो ग्रीस लगा है उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं। देन सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में NaOH का यूज़ होगा, पेपर मेकिंग में एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स में। तो ये सारे यूज़ हो गए NaOH के। सो ये सारे तो ये सब चीज़ हमको किससे मिल रहा है, वी आर गेटिंग इट फ्रॉम NaCl। सिंपली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वी आर गेटिंग थ्री थिंग्स, Cl2, हाइड्रोजन गैस एंड NaOH, और तीनों के बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, हम देख सकते हैं। सो हियर एक्चुअली व्हाट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, 2 NaCl and from this we are adding 2 H2O, water is added, that is it is an aqueous solution, और इससे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे we will get 2 NaOH, that is the sodium hydroxide, and Cl2 gas and H2 gas. Okay, these three products we will get, sodium chloride plus water, that is 2H2O, we will get sodium hydroxide, chlorine gas and hydrogen gas. Okay, so this is the chemical reaction taking place here, and in this process the chlorine gas is given off at anode side पे chlorine gas का formation होगा, and hydrogen gas is given off at cathode, हाइड्रोजन जो है वो कैथोड की तरफ फॉर्म होगा, और NaOH जो है वो इट इज़ फॉर्म्ड नियर कैथोड, जो कैथोड है उसके नियर बाय में NaOH का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज व्हाट वी सॉ हाउ NaOH द मेन थिंग इज फॉर्म्ड हियर। ओके, now let's talk about the second thing which is made by the help of sodium chloride, that is bleaching powder. Okay, bleaching powder whose chemical formula is CaOCl2. Okay, CaOCl2 is the chemical formula of bleaching powder, remember this thing. Okay,
Cl2 gas produced by chloralkali process is used for the manufacturing of bleaching powder. Now किस तरह से सोडियम क्लोराइड से ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है, तो हमने जो देखा क्लोर अल्कलाई प्रोसेस इससे पहले, उसमें हमने क्या देखा कि सोडियम क्लोराइड से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, ओके, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है, ओके। उस क्लोरीन गैस की मदद से हम यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ओके। कैसे? बाय पासिंग Cl2 गैस ऑन ड्राई स्लेट लाइम दैट इज CaOH ट्वाइस, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 इज फॉर्म्ड। तो किस तरह से यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है? जो क्लोरीन गैस फॉर्म हुआ है क्लोर अल्कलाई प्रोसेस से, उस क्लोरीन गैस को जब हम पास करेंगे स्लेट लाइम से, दैट इज CaOH ट्वाइस, ओके, CaOH ट्वाइस स्लेट लाइम से जब पास करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? जैसे CaOH ट्वाइस दैट इज द स्लेट लाइम, और यहाँ से हमने क्लोरीन गैस जो है पास किया, सो in the product we will get CaOCl2 which is what? Which is the bleaching powder, okay. bleaching powder का formation होगा और water form होगा. So this is what the formation of bleaching powder is, okay. Now bleaching powder कहाँ पर use होता है? Okay, so for bleaching of cotton and linen are the types of fabrics, okay. In textile industries for the bleaching of cotton and linen it is used. Then वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, वी नो कि पेपर जो है किससे बनते हैं? ट्रीज से बनते हैं। सो जो वुड के पल्प होते हैं उसकी ब्लीचिंग के लिए भी CaOCl2 दैट इज ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। देन द थर्ड वन इज़ वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्रीज में जो क्लोथ्स को वॉश करने के बाद उसको मतलब उसका कलर जो है ब्राइट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ ब्लीचिंग। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन लॉन्ड्रीज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, जो क्लोथ्स है उसके ब्राइटनेस को, उसके कलर को ब्राइट करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। सो ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ cotton and linen in textile industries, wood pulp in paper factories and washed clothes in laundries. Then as an oxidizing agent in many chemical industries, chemical industries में ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ये जो केमिकल है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, वो किसी के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन में वो जो दूसरा सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन ऐड करने का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट? वी नो ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो है ऑक्सीजन ऐड करने का काम करेगा, सो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड as an oxidizing agent in many chemical industries and to make drinking water free from germs, okay, drinking water को germs से free करने के लिए भी bleaching powder का use होता है। So these are the uses and this is the preparation of bleaching powder, okay. Remember the chemical formula, the procedure to make it, then the uses too, okay. Now let's see the third thing which we can make with the help of sodium chloride, and that is baking soda, whose chemical formula is NaHCO3, okay. Remember every chemical formula of every substance here. We saw NaOH first. NaOH is what? Sodium hydroxide. Then we saw bleaching powder, that is CaOCl2, okay. Remember all this thing. And the third we are seeing now, and that is NaHCO3, that is sodium hydrogen carbonate actually, but it is the chemical formula for what? Baking soda, okay. NaHCO3. The baking soda is commonly used in kitchen for making tasty crispy pakoras. Yes, tasty and crispy pakoras बनाने के लिए जो हम use करते हैं soda, that is what? Baking soda, okay. We use baking soda for making pakoras. Now its chemical name is what? Its chemical name is sodium hydrogen carbonate. नाम सुना सुना लग रहा है? Yes, हमने ये देखा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके जो रिएक्शन होता है उस पार्ट में। दिस इज एक्चुअली एन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज द बेकिंग सोडा, NaHCO3, ओके. रिमेंबर द केमिकल नेम एज वेल एज द कॉमन नेम, इट इज द बेकिंग सोडा. सो देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है और किस तरह से ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन हो रहा है. सो फॉर्म किससे हो रहा है? वी नो कि ये तो फॉर्म होगा NaCl से, क्योंकि NaCl के बारे में ही हम स्टडी कर रहे हैं, ये सारे सब पार्ट्स है उसके, राइट. तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, ओके, इतना पार्ट तो हमने
क्लोरल्कलाई प्रोसेस में भी देखा है, क्लोरल्कलाई प्रोसेस में यही दो रिएक्टेंट है, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करके हमें NaOH, Cl2 और H2 मिल रहा था। सो अब उसी रिएक्शन में हम जो है और रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं, डेट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड NH डेट इज़ अमोनिया, ये भी ऐड करेंगे। ओके, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड NH3 अमोनिया। सो व्हाट प्रोडक्ट वी विल गेट इज this is NH4Cl. NH4Cl is what? NH4Cl means ammonium chloride it is. Okay, ammonium chloride is the one product, and the another is NaHCO3, that is what? That is the baking soda. This is our baking soda. So we'll get baking soda, and the chemical name is sodium hydrogen carbonate. Okay, sodium hydrogen carbonate we will get. सो ये है केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। इस तरह से बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब बेकिंग सोडा जो है इट इज़ ए बेसिक सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है। ओके, और हमने देखा है सॉल्ट या तो न्यूट्रल हो सकता है, या तो एसिडिक हो सकता है, या तो बेसिक हो सकता है। तो उसमें से ये कौन से टाइप का सॉल्ट है? इट इज़ ए बेसिक सॉल्ट। वाई बेसिक? बिकॉज हम देख सकते हैं इसमें ये जो Na है, Na ये जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है, राइट? Na प्लस। सो Na इज फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो दैट इज द रीजन वाई ये जो है एक बेसिक सॉल्ट है। ओके, व्हेन NaHCO3 इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, देन अब NaHCO3 दैट इज द बेकिंग सोडा को जब हम कुक करते हैं और जब वो हीट होता है तो क्या होता है रिएक्शन, वो भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, दैट इज द बेकिंग सोडा। हमने कोई फूड में ऐड किया और फिर हम उसको फूड को कुक कर रहे हैं। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, H2O एंड CO2। ओके, CO2 H2O और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। सो ये रिएक्शन कब होता है? जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे। ओके, now let's see the uses of baking soda. For baking powder and baking soda are two different things. Okay, baking powder जो है वो baking soda से ही फॉर्म होगा। कैसे? तो baking powder is what? Baking powder is actually baking soda plus mild edible acid like tartaric acid. जब बेकिंग सोडा को हम माइल्ड एडिबल एसिड के साथ मिक्स करेंगे, ओके, एडिबल मीन्स ईटेबल, ओके, माइल्ड मीन्स नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ओके, लाइट एसिड के साथ मिक्स करेंगे, जैसे कि टार्टरिक एसिड। किससे फॉर्म होता है टार्टरिक एसिड? यस, वेरी गुड, टैमरिंड से फॉर्म होता है, राइट? नेचुरली अकरिंग एसिड में हमने देखा। सो जब हम बेकिंग सोडा को माइल्ड एडिबल एसिड के साथ मिक्स करेंगे, सो वील गेट व्हाट? बेकिंग पाउडर। ओके, दैट इज द बेकिंग पाउडर। Now when baking powder is heated or mixed in water, then what happens? जब हम इस बेकिंग पाउडर को वाटर के साथ हीट करेंगे या मिक्स करेंगे, so what is going to happen? So then ये जो NaHCO3 है, that is our baking soda, ये जो H plus है, what is this H plus is? H plus जो हमने एडिबल एसिड ऐड किया है उसमें जो H प्लस आयन फॉर्म होता है, राइट? हमने देखा है हर एक एसिड में H प्लस आयन फॉर्म होता है। तो उस H प्लस आयन के साथ रिएक्शन करके हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ओके, एसिडिक सोडियम सॉल्ट यहाँ पे हमें मिलेगा। ओके, और यहाँ पर जो ये CO2 गैस फॉर्म हो रहा है, CO2, this CO2 produced during the reaction can cause bread or cake to rise, making them soft and spongy. तो जो ब्रेड या फिर जो केक है वो सॉफ्ट होता है और स्पॉन्जी, ओके, फ्लफीनेस जो आती है ब्रेड में या फिर केक में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म डियर। ओके, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है इसकी वजह से यहाँ पर जो ब्रेड या फिर केक है उसमें स्पॉन्जीनेस हमें दिखाई देती है। ओके, it is also an ingredient in antacids. What is antacids? Antacids are those basic things which are used as the remedy for acidity, right? तो उसमें भी ये एक ingredient का काम करता है, that is baking soda, and it is also used in soda acid fire extinguisher. जो fire extinguisher होते हैं सोडा एसिड वाले, उसमें भी बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। So these are the uses of baking soda is. Now the fourth thing that can be made with the help of sodium chloride is washing soda, and the chemical formula for washing soda is Na2CO3 dot
10H2O, okay, Na2CO3.10H2O. Recrystallization of sodium carbonate, that is Na2CO3, gives washing soda. जब हम recrystallization करेंगे किसका, सोडियम कार्बोनेट का, हमने देखा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इससे पहले वाले सेक्शन में, दैट इज़ द बेकिंग सोडा. जब बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं NaHCO3 को, तो हमें मिलता है Na2CO3. वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है. उसी सोडियम कार्बोनेट का जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3.10H2O. ओके, देखो यहाँ पे ये Na2CO3 रिक्रिस्टलाइजेशन करने के समय क्या होगा, इसमें ये जो 10H2O है वो अटैच हो जाएगा एंड वी विल गेट Na2CO3.10H2O. फॉर रिक्रिस्टलाइजेशन आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. क्या हम कर सकते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन को समझने के लिए, कि हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे. एक ग्लास में पानी ऐड करके उसमें हम शुगर को डिज़ोल्व करेंगे. ओके, जितना हो सकता है मैक्सिमम शुगर को हम डिज़ोल्व करते जाएंगे, उसको स्टर करते करते. ओके, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि शुगर हमने ऐड किया मगर उसको डिज़ोल्व ही नहीं हो पा रहा. वो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है मतलब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है. उसमें अब हम और शुगर ऐड करेंगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा. एट दैट मोमेंट अगर हम उसे बॉईल करते हैं तो बॉईल करेंगे और फिर वापस शुगर ऐड करेंगे तो वापस शुगर जो है उसमें डिज़ोल्व होने लगेगा. ओके, एंड आफ्टर रीचिंग ए पॉइंट, जब बॉईल करने के समय भी शुगर डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, हम उसे क्या करेंगे, उसमें एक पेंसिल लेंगे, पेंसिल या फिर कोई भी एक पेन, और एक थ्रेड को टाई करके वो थ्रेड के साथ साथ, कॉटन का थ्रेड हो तो ज़्यादा बेटर, उस शुगर वाले ग्लास में हम डीप कर देंगे. ओके, सो जैसे जैसे टेम्परेचर वापस नॉर्मल होगा, रूम टेम्परेचर पे आएगा, तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर उस वाटर में डिज़ोल्व हुआ है वो क्रिस्टल के फॉर्म में उस जो थ्रेड है उसके ऊपर फिक्स हो जाएगा एंड इट विल बी द प्योर फॉर्म ऑफ शुगर. ओके, जो इम्प्योरिटीज़ है वो उस वाटर में ही रह जाएगी और जो प्योर शुगर है वो उस थ्रेड पे स्टिक हो जाएगी. सो टू अंडरस्टैंड क्रिस्टलाइजेशन यू कैन डू दिस एक्टिविटी. ओके, वैसा ही यहाँ पर अगर हम सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे so we will get Na2CO3.10H2O, that is the washing soda. Now let's see the uses of washing soda. Washing soda is used in glass, soap and paper industries. Okay, washing soda जो है वो glass, soap और paper industries में यूज़ होगा. In manufacturing of बोरेक्स. ओके, बोरेक्स जिसके बहुत सारे यूसेस है. इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एज वेल एज एन एंटीसेप्टिक ऑल्सो. ओके, देन एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस. डोमेस्टिक पर्पस मतलब कि हम क्लोथ को वॉश करने में भी वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं. डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम वॉशिंग सोडा को एज ए क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं. फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. हार्ड वाटर मीन्स कि जो वाटर में मिनरल्स के कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एज हार्ड वाटर. उसकी हार्डनेस को भी रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है. सो दिस आर द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. ओके, अब यहाँ पर ये जो वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है Na2CO3.10H2O. तो यहाँ पे ये 10H2O क्या इंडिकेट करता है, ऐसा क्यों है, वो हम समझेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन नाउ. ओके, now the next topic is water of crystallization. Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. What is water of crystallization is, it is the fixed number of water molecules. Water molecules के fixed number जो है present रहेंगे एक formula unit of salt में. इसको समझने के लिए एक्टिविटी दी है हमारे टेक्स्ट बुक में, जिसमें एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट ऐड किया है विच इज़ ए ब्लू कलर्ड सब्सटेंस, और उसको ड्राई टेस्ट ट्यूब में ऐड करने के बाद उसको नीचे से हीट किया है. सो आफ्टर समटाइम्स व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, उसका जो कलर है ब्लू कलर वो चेंज होके कन्वर्ट हो जाएगा वाइट कलर में, और जो टेस्ट ट्यूब्स के जो वॉल है, इनर वॉल है, वहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएंगे. सो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, इसको हम इस केमिकल इक्वेशन से समझते हैं. जो कॉपर सल्फेट है विच इज़ ए ब्लू कलर सब्सटेंस, उसका एक्चुअल जो केमिकल फार्मूला है डेट इज़ CuSO4.5H2O. इट इज़ इन द हाइड्रेटेड फॉर्म. ओके, इसके साथ वाटर अटैच है. ओके, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है वेट है. इट इज़ नॉट वेट. ओके, इट इज़ नॉट अ लिक्विड. इट इज़ ड्राई सॉलिड पाउडर ओनली. कॉपर सल्फेट इज़ it is dry and solid only, but it is not liquid. यहाँ पे 5H2O है but it is not liquid. Okay, it is not wet. I'm repeating again and again.
इसका मतलब क्या है कि ये जो H2O है वो क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में इस कॉपर सल्फेट के साथ अटैच है। ओके, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है मगर क्रिस्टल फॉर्म में अटैच है। ओके, इट इज़ नॉट लिक्विड। तो ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये जो वाटर है वो यहाँ पर इवेपोरेट होके रिमूव हो जाएगी और ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है उसका कलर चेंज होके हो जाएगा वाइट कलर। ओके, ये जो वाइट कलर का कॉपर सल्फेट है इसमें मतलब कि वाटर इन द क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म इज नॉट प्रेजेंट, इट इज़ एब्सेंट देयर। ओके, सो दिस विल हैपन। और जैसे ही हम फिर वापस इसमें वाटर ऐड करेंगे सो फिर से जो वाटर है इसके साथ कॉपर सल्फेट के साथ अटैच हो जाएगी क्रिस्टल फॉर्म में और फिर से इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर फॉर्म हो जाएगा। तो समझना हमको यहाँ पे ये है कि CuSO4.5H2O लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 5H2O लिखा है। सो इसका मतलब ये नहीं कि .5H2O लिखा है तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा। नो, इट इज़ नॉट वेट, इट इज़ सॉलिड ओनली। ओके, यहाँ पर ये जो H2O है वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में है। ओके, क्रिस्टल फॉर्म्स में अटैच है, इट इज़ नॉट लिक्विड। ओके, सो जैसे ही हीट किया कलर चेंज हुआ और फिर से वाटर ऐड करने से यहाँ पर वाटर जो है इस कॉपर सल्फेट के साथ अटैच हो जाएगी और फिर से ब्लू कलर अपीयर होगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज। सिमिलरली जो हमने वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला देखा, इट इज़ Na2CO3.10H2O। मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। यहाँ पर ये जो है वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है, राइट। सो यहाँ पर भी ये 10H2O है। तो ये जो 10H2O है वो ये इंडिकेट नहीं करता कि ये वेट होगा, इट जस्ट इंडिकेट्स दैट यहाँ पर H2O प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस .10H2O और .5H2O इज। ओके, दैट इज़ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सिमिलरली एक और जो सॉल्ट है इन जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच है, दैट इज़ जिप्सम, जिसका केमिकल फार्मूला है CaSO4.2H2O। ओके, CaSO4.2H2O विच इज़ जिप्सम, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ओके, जिप्सम। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज POP। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस। On heating gypsum, that is we saw what is the chemical formula of gypsum is CaSO4.2H2O. Okay, when we heat gypsum at 373 Kelvin temperature, okay, that means 100 degrees Celsius, when we will heat gypsum at this temperature, it loses water molecules to form calcium sulfate hemihydrate. So जब हम इस टेम्परेचर पे इस जिप्सम को हीट करेंगे तो इसमें जो ये 2H2O है, ओके, इसमें से जो 2H2O में से 1.5 H2O जो है वो लूज हो जाएंगे। ओके, और हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, दिस इज कैल्शियम सल्फेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट, दिस इज हेमीहाइड्रेट। हेमी मीन्स व्हाट, हेमी मीन्स हेमीस्फीयर में हेमी वर्ड यूज होता है, राइट। हेमीस्फीयर मीन्स व्हाट, हाफ स्फीयर। तो यहाँ पे हेमी मीन्स व्हाट, हाफ। तो हाफ वाटर का मॉलिक्यूल अटैच है इसलिए हेमीहाइड्रेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इट इज एक्चुअली व्हाट द केमिकल फार्मूला फॉर POP, दैट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला है CaSO4.5H2O। दोनों में डिफरेंस है। ओके, कंफ्यूज मत हो कि ये जो है POP का केमिकल फार्मूला है एंड दिस इज द केमिकल फार्मूला फॉर जिप्सम, बोथ आर डिफरेंट थिंग। ओके, जिप्सम इज CaSO4.2H2O and POP is CaSO4.5H2O. ओके, सो ये रहा हमारा जिप्सम। ओके, ये हम अभी फॉर्म कर रहे हैं POP। ये जिप्सम को हमने हीट किया एट 373 केल्विन टेम्परेचर। ओके, जब हम इसे हीट करेंगे सो क्या होगा, ये जो 2H2O है उसमें से 1.5 H2O जो है वो यहाँ पर लूज हो जाएगा इसमें से और हाफ H2O रिमेन रहेगा एंड दिस इज़ व्हाट POP इज़ फॉर्म्ड हियर। ओके, अभी आपको शायद कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पे हाफ H2O कैसे है, या तो 1 या तो 2 या तो इसे कंप्लीट नंबर ही होना चाहिए। तो हाफ कैसे है, एक्चुअली ये जो POP है वो डबल फॉर्म में रहेगी, मतलब कि 2CaSO4 हाफ H2O साथ में रहेगा। तो 2CaSO4 हाफ H2O जब साथ में रहेगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी CaSO4H2O. Okay, 1 H2O will be attached with it. So this is what the POP is. अब ये जो POP फॉर्म हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको फिर से अगर हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं सो क्या होगा,
यहाँ पर जिप्सम को हीट करके जब वाटर लूज हुआ तो पीओपी फॉर्म हुआ। अब उसी पीओपी में अब वापस वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, इट चेंजेस टू जिप्सम, फिर से हमें क्या मिलेगा, जिप्सम मिलेगा वंस अगेन। तो देखो ये रहा हमारा पीओपी, ओके, CaSO4 हाफ H2O, इट इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसमें फिर से 1.5 H2O अटैच हुआ, सो वी गॉट जिप्सम अगेन। दिस इज नथिंग बट द रिवर्स रिएक्शन ऑफ दिस, इसी का रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे हमने लिखा है, नथिंग न्यू। ओके, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ POPs? POP इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। जब बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं तो जो डॉक्टर्स प्लास्टर्स करते हैं उसमें भी POP का ही यूज़ होता है, ताकि वो बोन को सपोर्ट दे और वहाँ पे वो बोन फिर से ठीक हो जाए। सेकेंड, फॉर मेकिंग टॉयज़, टॉयज़ बनाने में यूज़ होता है। मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, ओके, एंड फॉर मेकिंग सर्फेसेस स्मूथ, सीलिंग करने के लिए, स्मूथ सर्फेसेस क्रिएट करने के लिए भी POP का यूज़ होता है। सो दिस आर द यूजेस ऑफ POP, and as a result here we have completed this chapter, chapter number 2, acids, bases and salts. Okay, so if you had faced any problem in this chapter, go back, watch the video again and understand it with peace of mind, and we'll meet next time. Till that time, stay home, stay safe.